जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक 54 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें ये था कि जो दूत थे वो लंका पहुंच गए हैं, रावण को बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने राम के गुणों के बारे में बताया, वहाँ उनकी विशाल सेना के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के बंदर भालू बहुत विचित्र हैं, बहुत ही ज़्यादा विशालकाय हैं और बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही वीर हैं, और ये सब बता रहे हैं। जिसमें उन्होंने सबके नाम लिए, जामवद हो गए, द्रविद हो गए, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासे, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं, बहुत बलवान हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो हनुमान आए थे वो तो छोटे से बलवान थे, जबकि उनसे भी बहुत बड़े बड़े बलवान हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वो रावण को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, एकापि सब सुग्रीव सामाना, इन साम कोटिन गई को नाना, राम कृपा अतुलित बाल तिनहि, तृण समान त्रिलोकाहि गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही नहीं सकता, मतलब इतने सारे हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं, मतलब तुच्छ होता है, एक तिनके के समान समझते हैं। अस में सुना श्रवण दस कंधन, अस में सुना श्रवण सकस 10 कंधर, पद्म 18 है जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कापी नाही, सुजो ना तुमहि जीते रन माही। मैं दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है, हे रावण, हे दशग्रीव मतलब 10 सरों वाले, मैंने ये कानों से सुना है कि 18 पद तो अनेक अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में जीत सके। परम क्रोध मिर्जहि सब हाथा, आय सुपेना देहि रघुनाथा, सोषहि सिंधु सहित झस व्याला, पुरहि नाता भारी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर बांट देंगे। ये समुद्र की बात हो रही है। मर्द गर्द मिल वहीं दास सीसा, ऐसे ही बचन करहीं सब कीसा, गर जाहीं तर जाहीं सहज आशंका, मानहु ग्रसन चाहत अहीं लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कर रहे हैं और सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपकते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। ये जब पुल पे उसे पाटने की बात आ रही है, तो सब आपस में बानर लोग बात कर रहे हैं। सहज सहज सूर का भी भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहित ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों
कालों को जीत सकते हैं। ये सब बता रहे हैं, वो दूत बता रहा है कि किस तरीके से वो सब लोग इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। और इधर ये भी बता रहा है, मतलब उधर भी बात चल रही, इधर भी हो रहा है। बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी थोड़ा सा। मंगल भवने आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान की ऐसी महिमा है, अगर कोई समझ जाए तो वो ज्ञानी ही होगा। हम तो बस पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये समझ लो, आप जब पढ़ना शुरू करते हो, जब मैंने रामायण पढ़नी शुरू करी थी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा क्या है। तो वो भी मतलब 100% में से भी कितना 15% समझ में आता है। तो ये है, दोबारा पढ़ूंगी इसे, फिर तीसरी बार पढ़ूंगी, चौथी बार पढ़ूंगी, तब जाके समझ में आएगा क्या है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत करही न काई, सक सारे एक सोशी सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊँ नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल बुद्धि और सामर्थ्य की, राम जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही वाणी में करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। ये दूत कह रहा है कि वो इतने बलवान हैं, इतने समर्थ हैं कि वो समुद्र को सोख सकते हैं, पर उन्होंने नीति के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, नीति अनुसार वो आपके भाई से उपाय उन्होंने पूछा है। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहे सादास सीसा, जो आसी मति सा काय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा, बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। क्योंकि रावण शुरू से ही मनुष्य और वानरों को बड़ा तुच्छ समझता था, इसलिए वो ये कह रहा है कि ऐसी बुद्धि है तभी तो उन्होंने वानरों को अपना साथी, अपना हेल्पर चुन रहे हैं, वो उनसे सहायता मांग रहे हैं। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी सा मचलाई, मूढ़ मृषाकार कर सी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है, बाल हट कर रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मेरे शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। वो कह रहा है कि क्या बढ़ाई कर रहा है, तो उनकी बुद्धि और बल को तूने था पाली है। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूते कहाँ जाग ताके, सुनि खाल बचन दूत रे सबाणी, समय विचार पत्रिका काणी। जिनके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर जो दूत था उसको क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जोड़ा बहु छाती, बेहसी बाम कारलीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन।
और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। बचवा का मतलब पढ़कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा, मतलब वो मूर्ख उसे पढ़ने लगा। वातन्ह मनहिरि सारी झाई सठ, जनि खालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। गीता जी मान अनुज इब, गीता जी मान अनुज इब, प्रभु पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। तो ये भगवान के भाई लक्ष्मण ने एक लेटर लिखा था जो कि वो पढ़वा रहा है और उसमें उन्होंने लिखा था, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। कहते हैं ना, कितना भी समझा लो, मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है। तो वो यहाँ पर रावण की बात ये सिद्ध होती है। अभिमान में वो इतना था कि उसने पूरे उसको कर दिया। ऐसी अभिमानी से था रावण को, ऐसी दुशासन और दुर्योधन को था। तो वो ये ना अपने ऊपर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं। 55, 56 2 चौपाइयाँ हो गई हैं और कल मिलते हैं। तब तक बोलेंगे जय श्री राम।